दितिर्दाक्षायणी चत्तरु मारीचं कश्यपं पतिम् आपत्यकामाचक्मे संध्यायां रचयामिता। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण, मेरे कथा श्रोता सज्जनों एवं भक्ति स्वरूपा माता बहनों, विगत 2 दिन से हम ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया, भगवान के मन में भी इच्छा पैदा हुई, मैं एक से अनेक बन जाऊं। एको में बहुत श्यामा की दृष्टि जब आई तो ब्रह्मा जी का निर्माण किया, और ब्रह्मा जी ने महाराज नाना प्रकार की सृष्टि बनाई, देवता किन्नर नाग कुमार, जिसमें स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा। इन्होंने मानवीय सृष्टि को मैथुनीय स्वरूप से पैदा किया। महाराज पहले धरती नहीं थी, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, पिताजी से हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी हम क्या करें? बोले बेटा तुम दुनिया को बनाओ, क्योंकि भगवान अब मंदिर में नहीं, मन के मंदिर में इंसान के में बैठने वाले हैं। इंसान अनेक होंगे तो अनेक भगवान के मंदिर भी होंगे। देखो जो मंदिर हमने बनवाया वो इंसान ने धन इकट्ठा करके ही तो बनवाया ना। मंदिर को बनाने वाले भी कारीगर इंसान है, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पंडित जी आए वो भी इंसान ही है। उनको हम भगवान माने, ये मानना भी चाहिए, परंतु यहां जितने मंदिर हैं इंसान के रूप में वो किसने बनाए? वो भगवान ने बनाए। तो जो मंदिर भगवान ने बनाए उनसे तो करते हम बैर, और जो इंसान ने बनाए उनसे करते हम प्रेम, उस मूर्ति में दर्शन करते हैं। अरे भाइयों, जो इंसान से नहीं बना सका, नहीं पटा सका, वो भगवान से क्या पटाएगा? सबसे पहले इंसान को प्रसन्न करिए। जिन गोपिकाओं ने इंसान को प्रसन्न कर लिया और इंसान के अंदर बैठा हुआ भगवान जब प्रसन्न हो गया तो मूर्ति पूजा में फिर क्या रखा? साधु में, सास में, ससुर में, माता पिता में भगवान को देखिए, इनको प्रसन्न करिए। ये जब प्रसन्न हो जाएंगे, गदगद होकर के आशीर्वाद देंगे, तो पाषाण को भी तोड़ के फोड़ के प्रहलाद के सामने नरसंग खड़े हो जाएंगे। कितना जुल्म प्रहलाद के ऊपर ढाया। क्या प्रहलाद जी ने मना? एक बार भी पिताजी से विरोध किया? वह भी भगवान से तारने के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, विचार करिए। इसलिए भगवान ने एक से अनेक रूप बनाए, ब्रह्मा जी के द्वारा बनवाया। महाराज धरती तो ऊपर थी नहीं, इसलिए भगवान वराह के रूप में आए और हिरण्याक्ष को मार के धरती को ऊपर लेके आए। फिर मनु जी महाराज के 2 बेटा हुए, 3 बेटियां। बड़ी बेटी आकुति का विवाह हो गया महाराज रुचि प्रजापति के साथ में, इनकी संतति भई। दूसरी बेटी जिसका नाम देवहूतिय सयानी है, पर इसका ब्याह कहाँ करें? अब देखिए, कुछ कथाएं मैं आपके लिए संक्षिप्त भी सुनाऊंगा और कुछ विस्तार से भी कहूंगा।
क्योंकि आए तो गाड़ी सुपर फास्ट नहीं, राजधानी एक्सप्रेस बन के चले। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही ना? इसलिए सजग होकर के बोलिए जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलते रहिएगा, ठीक है ना? तो गाड़ी के मैं छोटे छोटे स्टेशन भी बना दूंगा, कोई बात नहीं। यदि गुप्ता जी इशारा करेंगे तो मैं फिर देखूंगा नहीं इनके लिए वैसे ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है ना? महाराज दूसरी बेटी सयानी हो गई, ब्याह कहां करूं? देवहूति परम सुंदरी, रूप से नहीं गुणों से भी, अपने मन से भी, अपने अंतःकरण से भी। इसलिए सीधे जाकर के स्वयं मनु अपने पिताजी के यहाँ पहुंच गए। पिताजी आपकी नातनी मेरी बेटी सयानी हो गई है, देवहूति परम सुंदरी है, सुलक्ष्मणा है, इसलिए इसका ब्याह कहां करूं? ब्रह्मा जी ने कहा लो हमारा बेटा है करदम, उसका नाम है, और गुजरात में सिद्धपुर के निकट में एक सरोवर है, वहां पर घोर तप कर रहा है, देवहूति करदम को ब्याह दो। सज्जनों, जैसे ही कहा ब्रह्मा जी लौट के, जैसे ही कहा तो मनु जी लौट के ब्रह्मा जी के यहां से आए। पर करदम जी घोर तप कर रहे हैं, आज भगवत तत्व के अनुभव में इतने मग्न हो गए, भगवान के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि ठाकुर के लिए प्रकट होना ही पड़ा। आकर के ठाकुर जी बोले भैया करदम प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? बोले चाहता यह हूं सरकार कि मैं ब्याह कर लूं, पर आप मेरे बेटा बन के आओ। बोले मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान ने हृदय से लगा लिया महात्मा करदम को, नेत्रों से आंसुओं की धारा बही, वही आंसुओं की धारा सरोवर बन गई, जिसका नाम है बिंदु सरोवर। गुजरात में ये सरोवर है। भारत में 4 सरोवर बड़े सुंदर हैं। दूसरा सरोवर जिसका नाम है पंपा सरोवर, जहां बाली रहता था। तीसरा सरोवर जो कि नारायण सरोवर के नाम से जाना जाए, और चौथा श्री धाम वृंदावन में मान सरोवर। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान चले गए, करदम जी बैठे। मनु जी अपनी बेटी को लेकर के पत्नी के साथ जैसे ही आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, महात्मा जी ने विचार किया ब्याह करूं कि नहीं। यदि पत्नी सुयोग्य है तो इसी गृहस्थ आश्रम में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और पत्नी अयोग्य है तो नरक के दरवाजे खुलवा देती है। तो परीक्षा तो करूं। आसन 3 बिछा दी, बैठेगी ब्याह नहीं करूंगा, और यदि नहीं बैठेगी तो भी ब्याह नहीं करूंगा। अब देवहूति परम संकट में पड़ गई, क्या करूं? पर देवहूति ने विचार कर लिया मेरे होने वाले पति हैं, सेवा तो नहीं करवा सकती ना, पत्नी को पति की सेवा करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पुरानी आदिकाल की बात, आज की नहीं। आज तो कभी कभी हमसे लोग भी कहते हैं ये श्लोकों को निकाल देना चाहिए, कई प्रसंगों के। और यदि कहीं बैठती हूं तो होने वाले पति से सेवा, नहीं बैठती हूं तो पति के द्वारा प्रदत्त आसन का अपमान हो जाएगा, क्या करूं? पर देखिए भारतीय एक नारी का, महिला का प्रभाव। धन्य है भारत की नारी, जिसने 3 लोक 14 भुवन को नचाने वाले, बनाने वाले, पालन करने वाले को गोदी में खिला दिया। ये भारत की नारी है। भारत की नारी ने मात्र जल को छिड़क दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता फैल हो गई। ये भारतीय नारी है। भारतीय नारियों की एक चर्चा राजनीति में भी है। विदेशी लोग आए, श्री मदन मोहन मालवीय जो थे हमारे यहाँ के, क्या परम विद्वान थे, प्रयाग में उनसे प्रश्न किया उन लोगों ने, और आकर के प्रश्न किया कि बताइए महाराज दुनिया को बने हुए कितनी वर्षें हो गई? श्री मालवीय जी महाराज ने माइक को लिया और एक महिला के माँ के सामने रख दिया। बोले बताइए। ओ माता जी ने तुरंत बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा
प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री सुहितवाराय कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशततमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरण। मालवी जी बोले बस महाराज हमारे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बोले ये महिला ने दे दिया। जो उन्होंने उत्तर दिया अब हिसाब आप लगाइएगा। आज तक 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर, 28वां कलयुग चल रहा है। सबकी गणना अलग अलग है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, 8,64,000 वर्षों का द्वापर है, 12,96,000 का त्रेता है। उसी में कलयुग को फिर जोड़ दीजिए तो सतयुग बन जाता है। तो अलग अलग प्रकार से आप गुणित करके देख लीजिए, लगभग 5200 के समथिंग कलयुग व्यतीत हो गया। तो एक नारी इतनी विद्वान है कि जो आज सृष्टि ब्रह्मा जी ने भगवान ने रची, उसका हिसाब भी हमारी भारतीय महिला रखती है। विचार करिए, मृतक पुरुष को भी लेकर के वह धरती पे आ गई। यह भारत की परंपरा है। इसलिए उस परंपरा को मिटाना नहीं चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, महात्मा करदम के पास जब बेटी को लेकर के पहुंचे मनुजी महाराज, हाथ रख दिया है और आसन पर हाथ रख करके इशारा कर दिया, हे पतिदेव, आप मेरे होने वाले पति हैं, मैं भारतीय नारी हूं, सेवा तो नहीं करवा सकती, पर आपकी प्रदत्त आसन का अपमान भी तो नहीं कर सकती है, आसन मुझे स्वीकार है। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल पास है, ये चतुर है और चतुर ही भगवान से मिला सकता है, पर मेरी एक शर्त और है। जब मनु जी ने चर्चा करी ब्याह की, क्या चर्चा शर्त है? बोले एक बेटा पैदा हो जाएगा, हम बन जाएंगे महात्मा योगी। बोलो तुम्हारी बेटी को स्वीकार है? बेटी क्या कह रहे हैं बाबा जी? देवती बोली, पिताजी मुझे भोगी नहीं योगी चाहिए, कामी नहीं, राम से मिलाने वाला पति चाहिए। जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। जिसके राम प्रिय नहीं, श्याम प्रिय नहीं, वो हमारे किस काम? जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। तजिए ताहि कोटि बेरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। जिसके राम प्रिय नहीं वो हमारे किस काम का है? पति मुझे ऐसा ही चाहिए जो मुझे राम जी से मिला दे। इसलिए मनु जी ने कहा, सरकार आपके हाथ में इस बेटी का कन्यादान करता हूं। माता पिता पधारे, समाधि लगी। संत जी की समाधि वर्षों बाद खुली और जब देखा तो परम गदगद होकर के आज बोले, तुष्टो हो मद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया पर्यात्य भक्त्या। देवी परम प्रसन्न हूं मैं, क्या चाहती हो? जो मांगना चाहती हो वह मांगिएगा। बोले सरकार क्या मांगना है? ग्रस्त बने, ग्रस्त धर्म का सबसे बड़ा धर्म है अर्थाभियव। धन है तो धर्म है, धर्म है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो भजन है, भजन है तो परमात्मा मिल जाते हैं। ग्रस्त जीवन में जिसको भगवान नहीं मिले उसका जीवन बेकार है। इसलिए महाराज क्षमा करिएगा, आप मेरी अभिलाषा जान चुके होंगे। बिंदु सरोवर में स्नान करवाया, दिव्य सुंदरी बन गई, कामक नाम का विमान रचा और उसमें विचरण किया। तो विचार कीजिएगा, 100 वर्ष से निकल गई, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। महात्मा जी प्रतिज्ञा करके आए थे कि एक बेटा पैदा हो जाएगा, हम बन जाएंगे बाबा जी। क्या 9 हो गए?
जब एक दिन सामने देखा, हे भगवान, हम तो आए थे एक बेटी एक संतान की उत्पत्ति करने के लिए, बड़े तो नौ कन्या हो गई। जंगल को जाने लगे। देवी जी बोली, सरकार इनका ब्याह कौन करेगा, और फिर इनका ब्याह भी हो जाएगा तो मैं तो अकेली की अकेली रह जाऊंगी। पर याद रखिए, आपके पिताजी, मेरे पिताजी से आपने वचन दिया था कि एक बेटा पैदा हो जाएगा तो हम बाबा जी बन जाएंगे, पर ये बेटा नहीं बेटियां हैं। तब याद आ गई, ओहो, ठाकुर जी ने मेरे से वचनबद्ध प्रतिज्ञा करी थी कि तुम्हारे यहां मैं बेटा बन के आऊंगा। अब तो मेरे घर पे ही ठाकुर आने वाला है। दिव्य महाराज उत्सव हृदय में छा गया। 10वें महीना में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आज मेरे सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल पधारे।